I will be learning the few important reactions related to chapter alcohol, phenol and ether. तो आइए रिएक्शंस को लर्न करते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स. तो पहला है हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स. हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. तो हम अगर किसी एल्कीन से अगर वाटर को ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन हो जैसा, तो उसमें कहते हैं कि OH ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा, गेट्स कनेक्टेड. आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है. जैसे मैंने मान लीजिए कोई अल्कीन लिया है, हाइड्रेशन कराना है तो वाटर लेना है. रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4. ये पार्ट आपको यूज करना है. कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, HOH पूछेगा प्लस और माइनस में. तो आप देखेंगे एक CH2 के पास H चला जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और CH2 के पास OH चला जाएगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2OH. सो दिस इज हाउ हाइड्रेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOH लिया, रिएजेंट सेम होगा, कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4. इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड, माइनस इस पे प्लस, H पे प्लस, O पे माइनस. ये ब्रेक हो जाएगा और जाके ऐड हो जाएगा तो CH पे OH आ जाएगा. तो इट विल बी CH3CHOH एंड दिस विल बी CH3. तो ऐसा हम हाइड्रेशन अल्कीन का करा सकते हैं. बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आइए देखते हैं. हाइड्रोबोरेशन में हम रिएक्शन कराते हैं किससे, BH3, या इसका डाइमराइजेशन के बाद बोरेन बन जाता है, एंड डेट विल बी B2S6 से रिएक्शन करा सकते हैं. तो मान लीजिए अब BH3 है तो हमें 3 अल्कीन लेना पड़ेगा. वी हैव टू टेक 3 अल्कीन्स. सो दिस विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हाफ B2S6. रिएक्शन में क्या बनेगा ये डिफरेंट मैटर है. दिस विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इस तरह हम B2S6 को ले सकते हैं, लेकिन हम प्रोसीजर देखते हैं कैसे इजी हो सकता है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखते हैं, तो हम 3 अल्कीन ले लेंगे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. क्या लेंगे, BH3. अब जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो इस पर प्लस आएगा. यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बॉन्ड आगे मूव करेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस. तो प्लस वाले पे माइनस वाला जाएगा और माइनस वाले पे प्लस जाएगा. तो CH वाले जितने पार्ट है उस पर S चले जाएंगे एक एक, और CH2 होगा वो B पार्ट से ऐड होगा. तो देखते हैं कैसे ऐड हो जाएगा. CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और यहाँ ऐड हो जाएगा. तो कुछ इस तरह एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि बोरान के साथ होगा. अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे. कितने लेंगे, 3, क्योंकि हमें 3 एल्कीन ग्रुप लिए थे, और साथ में एक बेस NaOH ले लेंगे. कोई बेस हम ले सकते हैं, QH भी यूज कर सकते हैं. होगा क्या, यहाँ से निकल जाएगा H3BO3 या BOH3, और OH जाके सब पे ऐड हो जाएंगे. तो ऐड होने के बाद देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, और साथ में क्या निकलेगा, बोरिक एसिड BOH3, या इसको और कैसे हम लिख सकते थे, H3BO3, दैट इज हाइड्रोबोरिक एसिड. अगर आप देखें तो यहाँ अल्कोहल पार्ट जो है वो टर्मिनल पे ऐड हुआ है, तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन हुआ है. एंटी मार्कोनी
कॉप्स एडिशन इज देयर। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल इज हियर अ टर्म ऑफ एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन। तो आप देखिए एल्कीन से एल्कोहल बना है, सो देयर इज एन ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस को मूव करते हैं हम लोग। नाउ थर्ड पार्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइए देखते हैं कौन से रिएजेंट हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो सकते हैं NiPd PT, ये तो सब पे हो जाएगा। दूसरा है NaBH4 जो कीटोनिक और एल्डिहाइड पार्ट पे काम करता है। नेक्स्ट है LiLH4 जो कि ट्रिपल बॉन्ड, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O या कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि करके हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। तो NaBH4 और LiLH4 का इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली यूज़ करेंगे NaBH4 का। इसे मान लीजिए मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं NaBH4 का रिडक्शन के लिए। NaBH4 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बन क्या जाएगा CH3 CH2 OH बन जाएगा। मान लीजिए अगर मैं कोई इस तरह ले लेता हूँ कीटोन ग्रुप, यहाँ लेता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस पार्ट का रिडक्शन नहीं होगा, कीटोनिक पार्ट का रिडक्शन होगा सिर्फ। तो यहाँ अगर मैं NaBH4 लूँ तो सिर्फ कीटोनिक पार्ट का रिडक्शन होगा, तो बन जाएगा OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह हम रिडक्शन इजीली करा सकते हैं। LiLH4 से भी हो जाएगा, लेकिन LiLH4 में सिर्फ कीटोन का नहीं होता है, एसिड्स के भी और एस्टर्स के भी रिडक्शन हो जाते हैं। तो LiLH4 का यूज़ डिफरेंट है। तो हम फोर्थ की बात करते हैं कि एल्कोहल कैसे बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एंड दैट विल बी एल्डिहाइड एंड कीटोन से। सो प्रिपेयरिंग alcohol from aldehyde and ketone using Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है? RMgX, इट इज़ रामजी एक्समस वाले। तो यूज करते हैं, मान लीजिए हमने लिया SC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लिया CH3 MgCl। हम जानते हैं कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू Mg, तो यहाँ पे प्लस आएगा, डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस पे माइनस वाला शिफ्ट होगा, और O पे MgCl। तो बनेगा क्या CH2, और इसी के ऊपर ऐड हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा O MgCl। इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ HOH पार्ट है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो इस पर H वाला चला जाएगा और इस पर OH वाला पार्ट बनेगा क्या CH3 CH2 OH, बाहर क्या निकल जाएगा MgCl OH। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता लगा CH3 CH2 हुआ? क्योंकि ये CH2 ऑलरेडी है और इसी C पे CH3 जाके ऐड हुआ है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि CH3 कैसे ऐड हुआ है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसी में, जैसे कि अपने पास दिया हुआ CH3, that will be C डबल बॉन्ड OH, और इस पे लेते हैं CH3 MgCl। तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, यहाँ शिफ्ट होगा माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब CH3 यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, क्योंकि Mg ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Mg इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। सो विल गेट CH3, दिस विल बी CS, इस पर एक और CH3, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस वाला आके ऐड होगा, और O के साथ MgCl हो जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो H प्लस OH माइनस से यहाँ ये ब्रेक होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और जाके ऐड हो जाएगा CH3CH CH3OH, और बाहर क्या आ जाएगा MgCl एंड OH। कीटोन पार्ट लेते हैं इसी में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या ले लेते हैं CH3
MgCl। तो इस पर प्लस इस पर माइनस ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस बना लेते हैं इजली। दिस विल बी CH3 C, यहाँ पे CH3 आकर ऐड हो जाएगा, यहाँ CH3 यहाँ O MgCl। सिंपल हाइड्रोलिसिस, यहाँ H यहाँ पे OH, इसको हटाते हैं और क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो CH3C CH3 यहाँ OH और यहाँ पे निकल जाएगा MgCl और OH बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम एल्कोहल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो किससे किससे बना सकते हैं इसलिए हम लोग, क्लोरोबेंजीन से और किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, थर्ड डाइएजोनियम सॉल्ट, द फोर्थ वन क्यूमीन। आइए एक एक करके बनाते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, तो सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ निकल जाएगा HCl। यहाँ कुछ रिएजेंट लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, जैसे 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। मैंने याद क्या किया, 2 3 6 एंड 3 और 002, तो ये हो गया 300 ATM। तो यहाँ बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड ONA, यहाँ से निकल जाएगा माइनस का HCl, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ बन गया। दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन। इसी का किसी एसिड से रिएक्शन करा दें जैसे HCl, तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl और H जाके ऐड हो जाएगा, तो हमें फिनॉल इजली मिल जाएगा। यहाँ क्या हो गया, NaCl बाहर हो गया, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरह हम बना सकते हैं। बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे। बी पार्ट इसका, जैसे हमारे पास है SO3H का, तो इसका भी रिएक्शन हम लोग NaOH से पहले कराएंगे। तो यहाँ देखिए H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जाके लग जाएगा SO3Na। अब क्या करेंगे, हम 2 NaOH लेंगे, एक तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से Na2SO3 निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का H2O माइनस का Na2SO3 और जो ONA है जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका हम क्या करेंगे, एसिडिक पार्ट से पास करेंगे, तो यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और H जाके ऐड हो जाएगा, तो हमें फिनॉल ईजिली मिल जाएगा और यहाँ NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सॉल्ट की वजह से। बात करते हैं इसी के C पार्ट से, विच इज़ डाइजोनियम सॉल्ट्स, डेट इज़ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो ले लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। क्या होता है, N2+Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इससे मैं लूँ तो मैं सीधे हाइड्रोलिसिस करा सकता हूँ। वार्म वाटर ले लूँ, क्या ले लूँ, वार्म H2O। तो क्या होगा, सिंपल है कि H2O जैसे HOH रहेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, OH जाके ऐड होगा, N2 बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे OH तो मिल गया, बाहर क्या चला जाएगा, N2 और HCl बाहर हो जाएगा। इस तरह हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, वार्म वाटर से ये फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। लास्ट है क्यूमीन। क्यूमीन क्या था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यूज करते हैं, कुछ इस तरह होता है क्यूमीन का स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी ऑक्सीजन का एरियल ऑक्सीडेशन, यानी इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस।
आइए देखते हैं कैसे इंसर्शन होगा। तो हमने लिया है जैसे कि बेंजीन ग्रुप CH, यहाँ पे लिया CH3, एरियल ऑक्सीडेशन किया, 2 ऑक्सीजन लिया, तो होगा क्या, ये दोनों यहाँ जाके इंसर्ट हो जाएंगे। जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, COOH CH3 अब अगर हम डाइल्यूट HCl से इसको पास करते हैं तो OH पार्ट ब्रेक होकर यहाँ पे लग जाएगा और एसीटोन पार्ट ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एसीटोन पार्ट बाहर हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे अल्कोहल पार्ट ऐड हो जाएगा। किस तरह से हम फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। हम नेक्स्ट पार्ट के मूव कर सकते हैं, डेट इज़ डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन कैसे कराते हैं। सो आवर नेक्स्ट मूव इज डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग 160 डिग्री सेल्सियस पे कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करेंगे, या हम H3PO4 का भी यूज़ कर सकते हैं 85%। H3PO4 का भी यूज़ कर सकते हैं, 20% H3PO3 का भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए 443 केल्विन है तो ये 423 केल्विन के आसपास हो जाएगा। काम सबका सेम रहेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर मैंने लिया है CH3 CH2OH, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं CHH CH2, यहाँ पे लिया OH, यहाँ पे ले लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 कितने पे, 160 डिग्री सेल्सियस और अबव टेम्परेचर लिया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर हो जाएगा, डेट विल बी H2 बी आउट एंड विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेम प्रोसेस होगा 85% H3PO3 के साथ और 20% H3PO3 के साथ। देयर विल बी रिडक्शन इन टेम्परेचर ओनली एंड नथिंग एल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, डेट विल बी ऑक्सीडेशन। डेट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहला केस यूज करते हैं पार्शियल और माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग PCC एंड PDC, दैट इज pyridinium chlorochromate and pyridinium dichlorochromate। क्या करेंगे, ये एल्कोहल पार्ट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मैंने लिया CH3 CH2OH, ऑक्सीडेशन में करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, PCC और PDC के, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2S की जगह CHO पार्ट ऐड हो जाएगा। सो इट विल बी CH3 CHO। और देख सकते हैं जैसे है CH3 CH2 CH2OH, ऑक्सीडेशन कराया इसके प्रेजेंस में PCC और PDC के प्रेजेंस में, तो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2, दिस विल बी CHO। तो इस तरह ऑक्सीडेशन पार्ट होता है अल्कोहल से एल्डिहाइड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम लोग, और बात करेंगे कॉपर से ऑक्सीडेशन 573 केल्विन पे। तो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। किसके लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर टर्शियरी अल्कोहल देयर विल बी डिहाइड्रेशन। फॉर टर्शियरी अल्कोहल देयर विल बी डिहाइड्रेशन। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं कॉपर के साथ। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी में, और कॉपर का यूज़ देख लेते हैं हम लोग।
जैसे कि है RCS2 OH है, यहाँ पे लिया है मैंने कॉपर एट 573 केल्विन। मैंने बोला था कॉपर फर्स्ट याद कर लीजिए, F फॉर 5, S फॉर 7, D फॉर 3। तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RCHO पार्ट में। अगर मैं ये 2 डिग्री लूँ CHOH, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3 ले लूँ तो भी काम क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3, ये CHO पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, कीटोन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 डिग्री जो होगा वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। लेकिन यही अगर मैं 3 डिग्री ले लूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, अगर मैं कॉपर 573 केल्विन लूँ तो इसको पहले प्रॉपर तरीके से लिखें CH3, यहाँ ले लें CS2 और एक H फ्री कर दें, यहाँ OH ले लें, तो यहाँ से OH निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड वहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ से भी हम निकाल सकते थे इजीली। इस तरह से हम कॉपर 573 केल्विन से भी ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। तो 1 और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा, 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। और देखते हैं हम लोग और 8th पार्ट, एंड दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इजी पार्ट है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है। जैसे OH ग्रुप मैंने लिया है तो ये 2 तरीके से कराया जा सकता है। एक डाइल्यूट HNO3 है, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है फिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके स्टक करेगा। सो इट विल बी लाइक दिस OH। एक बार नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आएगा या एक बार नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे, तो 2 नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। लेकिन यही अगर मैं कंसनट्रेटेड HNO3 लेता हूँ तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, और आप देखेंगे कि कैसे बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे NO2 आएगा ऑर्थो पे, इस पैरा पोजीशन पे NO2 और इस ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 आएगा। सो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। यही अगर OH की जगह CH3 होता, इसको TNT कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन कहा जाता है। लेकिन अभी तो क्या अपने पास एल्कोहल है, तो इसलिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज 9th वन, एंड हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो किसके प्रेजेंस में होता है, या तो क्लोरोफॉर्म ले लें या तो कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, इसके प्रेजेंस में होता है। जैसे यहाँ पे OH है, मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, हेलोजिनेशन कराना तो मैंने Br2 ले लिया है। किसके प्रेजेंस में, या तो CH-Cl3 ले लें या तो CH2 ले लें, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा सकते हैं। टेम्परेचर क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर 273 केल्विन। बनेगा क्या, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कुछ होगा नहीं है, OH एक बार आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे Br पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर से, और नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर विथ फिनॉल, तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी काम आता है, अनसैचुरेशन टेस्ट। देखते हैं, OH लिया, यहाँ ब्रोमीन वाटर ले लिया,
तो जैसे पिक्रिक एसिड बना था वैसे ये भी पार्ट बनेगा। यहाँ OH होगा और बाकी 3 पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएंगे, जिसका नाम क्या होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं विच इज कोलवेज रिएक्शन। इजी है, ट्रिक याद रखना है। फीकोसो फी इज फिनॉल, को इज CO2 एंड सो इज सोडा डेट इज कॉस्टिक सोडा डेट विल बी NaOH। तो इनके साथ रिएक्शन कराना है तो हम फिनॉल ले लेते हैं और रिएक्शन किसके साथ कराते हैं NaOH के साथ कराते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O और Na जाके ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी ONa। अब रिएक्शन कराते हैं CO2 से, तो यहाँ पे H है तो यहाँ पे इंसर्शन ऑफ CO2 होगा, डेट विल बी इंसर्शन, और बनेगा क्या है यहाँ पे बन जाएगा COOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा ONa। किसी एसिड से पास करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड OH। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं सैलिसिलिक एसिड इसको कहते हैं। तो इजीली आप देखें, एक बार पहले NaOH से पास करना है तो Na ऐड हो जाएगा, CO2 से पास करेंगे तो इंसर्शन ऑफ CO2 होगा तो COOH हो जाएगा, यहाँ पे H ऑलरेडी है। इस तरह से रिएक्शन इजीली हम लोग मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12th पार्ट के, एंड दैट इज रीमर-टेमन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होता है CaCl3 और NaOH के प्रेजेंस में होता है। यूजुअली है एल्डिहाइड बनेगा। इसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले फिनॉल, रिएक्शन पहले करा है NaOH के साथ, तो सेम प्रोसेस है, पहले क्या बन जाएगा ONa और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो यहाँ क्या निकल जाएगा माइनस का H2O, ONa बन गया। अब रिएक्शन कराएंगे हम लोग CaCl3 से, तो यहाँ पे H होता है। जब रिएक्शन होगा तो आप देखें कि एक H के साथ एक Cl बाहर आ जाएगा, यानी माइनस HCl हो जाएगा, और प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा आपका। तो इसके साथ प्रोडक्ट जो आएगा, यहाँ ONa तो रहेगा, यहाँ आ जाएगा CHCl2। क्या आ जाएगा CHCl2। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करें, तो ये बहुत इजी है। अगर देखें तो कुछ करना नहीं, हमें NaOH के थ्रू पास करना है। तो कितना NaOH ले लें, 2 ले लें, NaOH और NaOH ले लें। तो 2 Na है तो आप देखेंगे 2 Cl यहाँ से निकल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ H एज इट इज रहेगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा। यहाँ O पार्ट है तो O पार्ट जाके क्या होगा, यहाँ पे इंसर्शन होगा, और देखिए क्या बनेगा इजीली। बहुत इजी रिएक्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ONa हो जाएगा, और यहाँ पे जब इंसर्शन ऑक्सीजन का हुआ तो CHO बन जाएगा। अब देखिए निकला क्या है यहाँ पे, तो निकला है माइनस का 2 NaCl और माइनस का H2O, ये 2 पार्ट निकला हुआ है। अब मैं इसी अगर ONa और CH का एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एसिड से पास कर दूं तो होगा क्या, ये Na पार्ट निकल जाएगा तो माइनस NaCl बाहर आ जाएगा और बन क्या आ जाएगा, आप देखें इजली तो यहाँ OH और यहाँ पे CHO लग जाएगा। दिस इज सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड ईजिली बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन।
ऑफ फिनॉल with the help of Na2Cr2O7 and in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देखेंगे अगर फिनॉल लें यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आप देखेंगे इस OH पार्ट का भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पे जो H है इसका भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बनेगा क्या डबल बॉन्ड O दैट इज नोन एज बेंजोक्यूनॉन इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें पॉइंट नोट करना है, अल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी 3 डिग्री। तो अल्काइल हैलाइड का भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री हो सकता है। अगर इस पॉइंट को याद करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस को याद करने का तरीका क्या है, रोना और उसके साथ क्या ले लेंगे, रक्स, रोना एंड रक्स, या रोना अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिया CH3ONa और साथ में ले लिया ClCH3, तो क्या होगा, यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3O इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन इजीली करा सकते हैं। तो ये क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस हो गया आपका। अब बात करते हैं